यूपी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर आज गाजीपुर में एक कार्यक्रम में आए थे, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने 2022 चुनाव के लिए अपनी पार्टी की रणनीति साझा करते हुए बताया कि हम 60% की लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हमको पहले ही बता दिया था कि 2022 में पूरा विपक्ष हमसे लड़ेगा, तो हम मन बना चुके हैं कि विपक्ष एक साथ लड़े या फिर अलग अलग, हमें और पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। अपने स्वजातीय पूर्व सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर वे बरस पड़े और उन्होंने कहा कि अब तो ऐसे लोगों की हम बात भी नहीं करते। ऐसे लोगों की सुबह का नहीं पता होता है और ना ही शाम का, ना ही ऐसे लोगों का कोई भरोसा है। लेकिन राजभर समाज संकल्पित है। ऐसे लोग जो ओवैसी के साथ गठबंधन करके नापाक राजनीतिक गठबंधन बनाने की बात करते हैं, उसे राजभर समाज अपनी बस्तियों में घुसने भी नहीं देगा। कार्यक्रम गाजीपुर में प्रस्तावित है उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी का। उस कार्यक्रम के संदर्भ में अपने साथियों के साथ संवाद करना, विचार विमर्श करना। एक अति पिछड़ी जातियों का सम्मेलन, महासम्मेलन गाजीपुर में प्रस्तावित है और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय दिनेश शर्मा जी हैं। तो उस कार्यक्रम के विषय में भी पार्टी के सभी सम्मानित लोगों के साथ एक चर्चा करना, ऐसा ही कार्यक्रम आज है। अभी पूज्य प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी आ रहा है, जिसको लेकर पार्टी ने एक बड़ी योजना की है। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक प्रतिदिन कई कार्यक्रमों से आम जनता को जोड़ने का प्रयास करेंगे और पूज्य प्रधानमंत्री जी को हम लोग बधाई देंगे। तमाम मंदिरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम, मंदिरों में पूजा पाठ का कार्यक्रम, उनकी महत्वाकांक्षी योजना जो स्वच्छता की, स्वच्छता के भी कार्यक्रम चलेंगे। दिव्यांगजन जो हमारे हैं, उनके जो सहयोगी उपकरण हैं, उनके वितरण का भी कार्यक्रम चलेगा। बनारस में भी एक बड़े इवेंट को लेकर हम लोग आ रहे हैं। हमारे जो पैरा ओलंपिक अभी हुआ है, उसमें जो मेडलिस्ट हैं, दिव्यांग साथी जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको भी आमंत्रित करने का विचार सरकार कर रही है। ये भी कार्यक्रम बन सकता है। ऐसे ही तमाम कार्यक्रमों को लेकर आज यहाँ आना। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में कई पार्टियां, कई लोग अपने अपने मंसूबे के साथ उतर रहे हैं। ऐसे आप जो है वो कहाँ टिकते हैं? देखिए, 60% की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ये मंत्र 2019 से पहले देश के यशस्वी गृह मंत्री परम श्रद्धेय अमित भाई शाह जी ने हम लोगों को दिया था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाजपा से पूरा विपक्ष एक होकर लड़ेगा। और इस तरह का मानस हम बनाकर तैयार हैं। ये अलग अलग लड़े तो ठीक, और एक साथ मिलकर लड़े तब भी कोई हर्ज नहीं है। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथी हमारा तैयार है। 60 हम अपना मानकर चल रहे हैं, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, ये हमारे नेता लोग नारा लगाते हैं। पिछले साथी रहे ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो निशाना साध रहे हैं आप पर, कैसे उनसे पार? अब ऐसे लोगों के बारे में देखिए, हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ऐसे सिद्धांत विहीन लोग, न जिनके सुबह का पता, न जिनके शाम का पता, न जिनके रात का पता, कभी किसी जबान पर टिकना नहीं है। और अब तो हद कर दिया। राजभर समाज की अगर बात करें तो अब तो संकल्पित हो गया है राजभर समाज। जब से ओवैसी जैसे लोगों के साथ राजनैतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऐसा नापाक गठबंधन बनाने की जो बात करता हो और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ समझौता करते हुए और सैयद सलार मसूद जो देश का आक्रांता था,
उसके मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने की जो बात करता हो, राजभर समाज तो मैं मानता हूं ऐसे लोगों को अपने घरों में भी और अपने बस्तियों में भी घुसने नहीं दे।